हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी डिमांड पे सादात हसन मैंटो के बारे में। यूनिट 7 में आपका इस सिलेबस में दिए हुए एक राइटर हैं, एक ऑथर हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या क्या हैं बाकी सारी डिटेल आपको वीडियो में मिलेगी। लेकिन अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही तो कमेंट करना भी ना भूलें। तो चलते हैं आज की वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए। और अगर आप चैनल में नए हैं और आपने अभी तक की पुरानी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको मैं बता दूं कि हमने पोइट्री सेक्शन कवर किया है और साथ 7 में इस्मत चुगताई जी के बारे में भी पढ़ा दिया है। और उससे पहले हमने थॉमस हार्डी को भी पढ़ा दिया है। तो जितने भी पोइट्री सेक्शन के हमारे पोइट्स हैं उन सभी को पढ़ा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है आज रिलेटेड टू बर्थ। तो जो बॉर्न हुए थे सादात हसन मैंटो 11 मई 1912 में और डाइड यानी इनकी मृत्यु हुई थी 18 जनवरी 1955। तो सबसे पहले इनके इन ईयर्स को आप ज़रूर याद रख लें, 1912 और 1955। ठीक है, खासतौर पर ध्यान दीजिएगा कि सादत हसन मैंटो के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आज का, ही वॉज पाकिस्तानी राइटर। ये एक पाकिस्तानी राइटर थे। पहले ये इंडिया में भी रहते थे। अब आपको बताएंगे कि पार्टीशन के बाद जो है पाकिस्तान में शिफ्ट हुए थे। एक प्लेराइट थे, एक ऑथर थे और इनका जो बर्थ है लुधियाना में हुआ था। हु वॉज एक्टिव इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के दौरान काफ़ी एक्टिव थे एंड लेटर आफ्टर द 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। फिर जो है पार्टीशन के बाद यानी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो पार्टीशन हुआ था फिर उसके बाद इन्होंने जो है पाकिस्तानी मूवमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव भी रहे। ठीक है, यानी इंडिया में भी एक्टिव थे और पाकिस्तान में भी आफ्टर पार्टीशन। राइटिंग जो है मेनली ये उर्दू में करते हैं। तो याद रखिएगा उर्दू जो है इनकी भी मेन लैंग्वेज है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई हैं। ही प्रोड्यूस 22 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। लगभग 22 कलेक्शन है इनके शॉर्ट स्टोरी के, जिसमें एक नोवेल है। 5 सीरीज़ ऑफ रेडियो प्लेज भी इनके हैं। टोटल जो रेडियो प्लेज हैं उनकी 5 सीरीज़ है। 3 कलेक्शन ऑफ एसेज हैं इनके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जैसे बताया हुआ है। 22 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, एक नोवेल है और 5 सीरीज़ ऑफ रेडियो प्लेज, 3 कलेक्शन ऑफ एसेज। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे बताया जा रहा है। 2 कलेक्शन ऑफ पर्सनल स्केचेस और 2 कलेक्शन इनके पर्सनल स्केचेस से रिलेटेड भी हैं। तो इन चीज़ों को आप नोट करते जाएं और समझते जाएं। सादत हसन मैंटो वॉज बॉर्न इन पपरौदी विलेज। ये याद रखिएगा, इनके विलेज का नाम है पपरौदी विलेज ऑफ सैमरेला इन द लुधियाना। ठीक है, तो सैमरेला में लुधियाना में पड़ता है ये जगह जो है इनका पपरौदी गांव, जो कि वैसे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है लुधियाना के और ये पड़ता है पंजाब में। पंजाब के पपरौदी गांव में जो है इनका जन्म हुआ था, जो कि पड़ता है समराला में और समराला पड़ता है लुधियाना में, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पंजाब में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक साथ बता दी हैं। तो आप खासतौर पर ध्यान रखें इस पपरौदी जो गांव है इसके बारे में, या लुधियाना और पंजाब, ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया इन अ मुस्लिम फैमिली ऑफ बैरिस्टर ऑन 11 मई 1912। तो इंडिया में पैदा हुए थे एक मुस्लिम फैमिली में और इनकी फैमिली जो है बैरिस्टर्स फैमिली थी, वकालत करती थी परिवार के लोग। ठीक है, ऑन 11 मई 1912 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 1912 में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट अ मुस्लिम हाई स्कूल एट अमृतसर। इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो एक मुस्लिम स्कूल में जो है शुरू की थी, जो कि स्कूल एट अमृतसर, जो कि अमृतसर में पड़ता था इनका वो स्कूल, जहाँ पर इन्होंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी। वेयर ही ट्वाइस फेल्ड, और वहाँ पर क्या हुआ था कि ये 2 बार क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। ट्वाइस फेल मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, मैट्रिकुलेशन में 2 बार फेल हो गए थे। इन 1931 ही टुक एडमिशन एट द हिंदू सभा कॉलेज। उसके बाद इन्होंने 1931 में जो है हिंदू सभा कॉलेज में एडमिशन लिया, बट ड्रॉप्ड आउट आफ्टर फर्स्ट ईयर। पहले साल के बाद ही जो है इन्हें ड्रॉप आउट कर दिया गया ड्यू टू पुअर रिजल्ट्स, क्योंकि इनके रिजल्ट्स वहाँ भी ख़राब रहे। तो कई बार हमें लाइफ में लगता है कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो हमें प्रूव करते हैं कि हम लाइफ में क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कि ड्रॉप आउट होने के बावजूद आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुछ तो इन्होंने ऐसा मुकाम अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है। तो फेलियर से नहीं डरना है। और साथ ही साथ मैंने आपको पहले बोला कि इस LT एग्ज़ाम के लिए भी सिलेक्शन और रिजेक्शन को छोड़ते हुए आपको बस मेहनत करनी है, नॉलेज गेन करनी है, जानकारियाँ प्राप्त करनी है। तो ऑटोमेटिकली एक फीलिंग के साथ जब आप चीज़ों की तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑन 26 अप्रैल 1939 मैंटो मैरिड साफिया बेगम, और 26 1939 में इनकी शादी हुई थी साफिया बेगम से। इनकी वाइफ का नेम है। देयर फर्स्ट चाइल्ड आरिफ डाइड। इनका जो पहला बच्चा था आरिफ, उसकी मौत हो जाती है।
एट अ यंग एज, काफ़ी यंग एज में, इन अप्रैल 1941 इन दिल्ली। ठीक है, तो काफ़ी यंग एज में जो आरिफ है उनकी मौत हो जाती है, इनके जो यंग एज में काफ़ी, जो इनका फर्स्ट चाइल्ड था, और अप्रैल मंथ में 1941 में, ये मैंने पूरा दिल्ली में 1941 में इनके यंग एज पे जो आरिफ है उसकी मौत हो जाती है 1941 में। ठीक है, इस तरह से। लेटर दे हैड 3 डॉटर, उसके बाद इनकी 3 डॉटर्स हुई। ठीक है, निघत मैंटो एंड नुजहत मैंटो और नुरसत मैंटो, ये जो तीनों हैं ये इनकी डॉटर्स हैं। ठीक है, लड़कियां। नेक्स्ट देखिए, द बिग टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ केम इन 1933, और इनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1933 में, एट द एज ऑफ 21, व्हेन ही मेट अब्दुल बारी अलिक। जब ये किनसे मिले थे? अब्दुल बारी अलिक से मिले थे, तो तब इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था। ये आप याद रखिएगा कि इनसे इनकी मुलाकात सबसे पहले कब हुई, तो 1933 में हुई, एज 21 में, और किससे हुई? अब्दुल बारी अलिक से। स्कॉलर एंड पॉलिमिक राइटर हु इनकरेज्ड हिम टू फाइंड हिज ट्रू टैलेंट एंड रीड रशियन एंड फ्रेंच ऑथर्स। तो इन्होंने जो है इनको इनकरेज किया, इनके टैलेंट को उभारा और इनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया कि रशियन और फ्रेंच ऑथर्स को ये रीड करें, जिसके थ्रू जो है इनके अंदर ऐसी नॉलेज आएगी जिसके थ्रू ये अपने जो राइटिंग टैलेंट है उसे आगे बढ़ा पाएंगे। बारी ऑल्सो इनकरेज मैंटो टू ट्रांसलेट विक्टर ह्यूगो's द लास्ट डे ऑफ अ कॉन्डेमेंड मैन। तो जो ये विक्टर ह्यूगो का जो वर्क है, द लास्ट डे ऑफ कंडेमेंडेंट मैन, ये इसको इन्होंने ट्रांसलेशन के लिए भी इनको बोला इनटू उर्दू में। ठीक है, उर्दू भाषा में इसे ट्रांसलेट किया गया, और आपको याद रखना है कि कौन सा वर्क जो है विक्टर ह्यूगो का इन्होंने ट्रांसलेट किया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि विक्टर ह्यूगो का जो है द लास्ट डे ऑफ कंडेमेंड मैन, इसको इन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया था, और इसके लिए इनकरेज इन्हें किसने किया था? बैरी ने। अभी हमने इनके बारे में जस्ट ही ऊपर पढ़ा है, कौन? अब्दुल बारी अलिक ने। ठीक है, पूरा नाम इनका है। इसके बाद देखिए आगे, विच वॉज लेटर पब्लिश्ड बाई उर्दू बुक स्टॉल, और इसको उर्दू बुक स्टॉल पर पब्लिश किया गया था। ही देन ट्रांसलेट ऑस्कर वाइल्ड का जो एक वर्क है वीरा, ठीक है, इसे भी इन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया था 1934 में। तो ये भी आपको याद रखना, ऑस्कर वाइल्ड का वीरा जो है इन्होंने इसको भी क्या किया था? उर्दू में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट ओरिजिनल स्टोरी इन उर्दू। सबसे पहली जो इन्होंने अपनी ओरिजिनल स्टोरी पब्लिश की थी वो भी उर्दू में ही थी। ठीक है, जिसका नाम था तमाशा, स्पेक्टिकल। याद रखिएगा, तमाशा इनका जो है फर्स्ट ओरिजिनल स्टोरी है इन उर्दू, अंडर अ सिडोनियम इन अब्दुल बारी अलिक्स उर्दू न्यूज़पेपर खाल्क क्रिएशन। ठीक है, तो जो इसको इन्होंने एक सिडोनियम के थ्रू जो है इसको पब्लिश किया था, यानी अपना ओरिजिनल नेम से नहीं किया था, और इसको उर्दू न्यूज़पेपर एक उस वक्त चलता था खालक, जिसको क्रिएशन कहते हैं, उसमें इन्होंने ये पब्लिश कराया था। इट वॉज बेस्ड ऑन द जलियांवाला बाग मैस्क्रे, और ये किस पे बेस्ड थी स्टोरीज़ की? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पे बेस्ड थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है तमाशा। तो जलियांवाला बाग जो था क्या था? एक तमाशा था, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये किसने लिखी थी? मैंटो ने लिखी थी। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रखना है कि जो इनकी फर्स्ट ओरिजिनल स्टोरी है उसका नाम तमाशा है, स्पेक्टिकल, और ये सिडोनियम इन्होंने लिखा था, अंडर सिडोनियम। और ये जो अब्दुल बारी अलिक है उनका एक उर्दू न्यूज़पेपर उस वक्त चलता था, खालक या क्रिएशन। देखिए, इसको आप जो भी प्रोनाउंस करें एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन देख लें इसको, मैं तो इसको खालक पढ़ूंगा, आप भी जो आपको सही लगे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इसको जो है पब्लिश कराया था, और इसकी खास बात ये थी, ये किस पे बेस्ड था? जलियांवाला बाग मैस्क्रे पे, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड पे। ठीक है, मैंने आपको ये भी समझा दिया कि जलियांवाला हत्याकांड क्या था? एक तमाशा बन गया था। तो आप ऐसे करके इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा आज का, नेक्स्ट पॉइंट है, ही ऑल्सो एडिट एंड ट्रांसलेटेड रशियन एंड फ्रेंच स्टोरीज। रशियन और फ्रेंच स्टोरीज को भी ये ट्रांसलेट करते थे फॉर द जर्नल आलमगीर एंड हुमायूं। एक जर्नल्स उस वक्त चला करती थी, आलमगीर और हुमायूं, तो उसके लिए जो है ये रशियन और फ्रेंच स्टोरीज को ट्रांसलेट किया करते थे। ऑन बैरीज इंकरेजमेंट दीज रशियन स्टोरीज वर देन पब्लिश्ड इन लाहौर अंडर द टाइटल रूसी अफसाने। और बरी की इंकरेजमेंट की वजह से जो ये रशियन स्टोरीज़ हैं ये पब्लिश की गई थी लाहौर में, और इसका एक टाइटल दिया गया था रूसी अफसाने, रशियन स्टोरीज़। ठीक है, तो इस तरह से इस नाम से जो है इन्हें क्या किया गया? पब्लिश किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इन्हें किया है बरी ने, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं। आफ्टर अ ब्रीफ स्टे इन अमृतसर,
कुछ समय अमृतसर रुकने पे मैंटो मूव्ड टू लाहौर। फिर ये फाइनली कहाँ चले गए? लाहौर चले गए इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की खोज में, एंड जॉइंड द न्यूज़पेपर पारस। उसके बाद इन्होंने एक न्यूज़पेपर ज्वाइन किया जिसका नाम था पारस फिलोसफर्स स्टोन। तो देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन 1936 एट लाहौर ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी। लाहौर में 1936 में इन्होंने फर्स्ट ओरिजिनल जो शॉर्ट स्टोरी है उसके कलेक्शन को पब्लिश किया था जिसका नाम था आतिशपारे, और जिसको हम बोल सकते हैं नगेट्स ऑफ फायर। ठीक है, ये आपको याद रखना, इनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी ये था, तो इसको भी आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है इन बॉम्बे, उस वक्त मुंबई को बॉम्बे बोलते थे। मैंटो स्टार्टेड हिज वर्क एज एन एडिटर, इन्होंने एज एन एडिटर जो है स्टार्ट किया था वर्क, किसके लिए? मुसाविर अलॉन्ग विथ नाज़िर लुधियानवी। ठीक है, मुसाविर के मतलब मुसाविर एक जर्नल चलती थी उस वक्त, उसके लिए, और साथ ही साथ किसके साथ इन्होंने जो है यहाँ पर एडिटरशिप की? नाज़िर लुधियानवी के साथ। और उसके बाद जो है एक और मैगज़ीन थी जिसके लिए इन्होंने एडिटरशिप जो है ज्वाइन की थी, समाज सोसाइटी। तो ये दो आपको याद रखने हैं, मुसाविर और सोसाइटी या समाज। ठीक है, इसमें इन्होंने एज ए एडिटर जो है काम किया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ही ऑल्सो स्टार्टेड टू राइट डायलॉग्स एंड स्क्रिप्ट। उसके बाद इन्होंने डायलॉग्स और स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। वर्किंग फर्स्ट फॉर द इंपीरियल फिल्म कंपनी, पहले इन्होंने इंपीरियल फिल्म कंपनी के लिए जो है काम करना शुरू किया, एंड देन फॉर सरोज मूवीटोन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हिज फिल्म ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड द 1940 फिल्म अपनी नगरिया। उसके बाद जो है उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड में एक फ़िल्म भी आई इनकी जो जिसमें इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग की थी 1940 में। उस फिल्म का नाम था अपनी नगरिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ही रॉट मैनी रेडियो प्लेस इंक्लूडिंग आओ रेडियो सुने। तो इन्होंने जो बहुत सारे रेडियो प्ले भी लिखे हैं, एक तो है जिसका नाम है आओ रेडियो सुने, कम लेट्स लिसन टू रेडियो, एंड क्लियोपेट्रा की मौत यानी क्लियोपेट्रास डेथ। ये जो है इनका एक प्रोग्राम चलता था रेडियो पे, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इन बॉम्बे ही ऑल्सो कम इन कॉन्टैक्ट विद प्रोग्रेसिव राइटर्स। बॉम्बे में जो है प्रोग्रेसिव राइटर्स के कॉन्टैक्ट में आए थे। ठीक है, उनके एसोसिएशन में, एंड बिकम फ्रेंडली, उनके साथ ये फ्रेंडली हो गए थे। इन 1940 पब्लिश्ड हिज सेकंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। अब इनका सेकंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी आया 1934 में, और अभी हमने जस्ट आपको ऊपर यहाँ पे बताया हुआ है, तो इन चीज़ों को देखिए आप हमेशा मिला के याद किया करें। 1936 में जो इनका फर्स्ट कलेक्शन आया था आतिशपारे। ठीक है, ये मैंने अब 1936 में बताया था, और इसके जस्ट यहाँ पर अब हम जो पढ़ रहे हैं ये हमने आपको बताया सेकंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, यानी ठीक उसके 4 साल बाद। वो 1936 में आया था, ये 1940 में। ठीक है, स्टोरी मैंटो के अफसाने, इसका क्या टाइटल था? मैंटो के अफसाने, स्टोरीज ऑफ मैंटो फ्रॉम लाहौर, लाहौर से। ठीक है, तो ये आपको सेकंड जो है इनका कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन अगस्त 1940 ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द मुसाविर एंड स्टार्टेड वर्किंग फॉर अनदर मैगजीन कॉल्ड कारवां। इसके बाद जो है 1940 में जो है इनको डिसमिस कर दिया गया, मुसाविर जहाँ पर ये काम कर रहे थे जिस मैगज़ीन के लिए, फिर एक नई मैगज़ीन के लिए काम करने लगे, कारवां। ठीक है, एट अ लोअर सैलरी, काफ़ी कम सैलरी इनको वहाँ पर दी जाती थी, लेकिन कारवां के लिए भी इन्होंने काम किया। नेक्स्ट पॉइंट है मैंटो जॉइंड ऑल इंडिया रेडियो इन अर्ली 1941। अर्ली 1941 में इन्होंने क्या किया? ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया, ये भी आप याद रखिएगा। मैंटो रिटर्न टू बॉम्बे, फिर ये बॉम्बे वापस आ गए इन जुलाई 1942 में, एंड रिजॉइंड द एडिटर ऑफ मुसाविर। फिर फाइनली इन्होंने मुसाविर को दोबारा से ज्वाइन कर लिया था 1942 में। अब आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है कि जो मुसाविर है वहाँ से कब इन्हें डिसमिस किया गया? 1940 में, और फिर से दोबारा वहाँ रिजॉइन कब किया? 1942 में, 2 साल के बाद। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है ही ऑल्सो रॉट शिकारी। शिकारी इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताई हुई इंपॉर्टेंट। सम ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज ऑल्सो कम फ्रॉम दिस फेज इंक्लूडिंग, इसी फेज में इनकी कुछ और जो हैं शॉर्ट स्टोरीज आई थी, जैसे काली शलवार 1941 में, धुआं 1941 में, बू 1945 में। इनके ईयर जरूर याद रखिएगा, काली शलवार, धुआं और बू, ये 3 को आप याद रखेंगे। मैंने कोशिश की है इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स इसमें शामिल किए हैं, और आपको जब आप इनको रीड करेंगे और इन चीज़ों को अपने माइंड में एक प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा एग्जाम में। ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम या बहुत लोडेड चीज़ें नहीं हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्रीमी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। एज अ रेजिडेंट ऑफ बॉम्बे, मैंटो हैड इंटेंटेड टू स्टे इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद भी
इनकी जो पसंद थी कि ये रेजिडेंट्स जो है बॉम्बे में रहते थे, तो ये चाहते थे कि पार्टीशन के बाद भी इंडिया में ही रहें। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वेंट टू लाहौर टू विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। लेकिन इनके जो वाइफ और चिल्ड्रन हैं वो विजिट करने गए लाहौर अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड से मिलने के लिए। वैन मैंटो अराइव्ड इन लाहौर फ्रॉम बॉम्बे ही एसोसिएटेड विद सर्वल इंटेलेक्चुअल्स एट लाहौर्स पार्क टी हाउस। उसके बाद ये लाहौर जब चले गए थे फाइनली, तो वहाँ पर भी इन्होंने पार्क टी हाउस में जो है एक अच्छे खासे एसोसिएशन को, जहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग थे उनके साथ जो है जुड़े ये, ठीक है। तो हर व्यक्ति अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेता है, वही वाली बात है। तो यही चीज़ इन्होंने भी की थी। अब लास्ट में देखिए हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स आपको बता रहे हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके हैं। आतिश पारे आप याद रखना इसको 1936, मैंटो के अफसाने 1940 याद रखिएगा, स्टोरीज ऑफ मैंटो। धुआं जो है स्मोक 1941, ठंडा घोस्ट कोल्ड मीट जो है गोश्त कहेंगे इसको, घोस्ट नहीं कहेंगे, 1950। टोबा टेक सिंह 1955 और जो लास्ट है काली सलवार ब्लैक पैंट्स 1961। इनकी ईयर भी याद रखिएगा। और ख़ास बात ये है कि टोबा टेक सिंह जो है आपके सिलेबस में वर्क दिया हुआ है, जिसकी वीडियो आपको इसके बाद मिलेगी। इसकी स्टोरी आपको बताएंगे, कैरेक्टर्स बताएंगे। और आपको पता है कि मैं आपको पूरी एक पैटर्न में चीज़ें देता हूँ। देखिए समय लग सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय मैं खुद ही नहीं ले रहा हूँ, आपको पता है रेगुलर वीडियोज़ दे रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब ये हम पूरा कोशिश करेंगे कि जितना भी लिटरेरी या लिटरेचर का जो भी सिलेबस है उसे कवर किया जाए। जितना मुझसे हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की नीड है। बस आप जितना सपोर्ट करेंगे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए काम करने के लिए। बहुत मेहनत लगती है इन सभी चीज़ों को अरेंज करना, उसके बाद इन्हें समझाना, पढ़ाना, सिखाना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग भी समझने की कोशिश करें। अगर आप वीडियो में विजिट करते हैं तो लाइक और कमेंट करने से कोई बड़ा नुकसान आपका नहीं हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं तो भला तो आपका होने वाला ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।